आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मैमुना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज तीसरे पहर नई दिल्ली में कर्मयोगी सप्ताह की शुरुआत करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू अल्जीरिया, मॉरितानिया और मलावी के 3 रोजा दौरे के बाद आज नई दिल्ली के लिए रवाना होंगी। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि आला दर्जे की इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत को मुतनव्वे बनाकर भारत और मैक्सिको अपनी इक्तिसादी ताउन को मुस्तहकम करने की कोशिश कर सकते हैं। युगांडा में एमपॉक्स से मुतासिरा अफराद की तादाद 49 हो गई है। किसी की मौत की कोई खबर नहीं है। और न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के आज चौथे दिन जब बारिश की वजह से खेल रोका गया तो भारत न्यूजीलैंड से 12 रन पीछे था। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में कर्मयोगी तदरीस के कौमी हफ्ते का आगाज करेंगे। इस हफ्ते के दौरान हर कर्मयोगी अपनी सलाहियत की मुनासबत से कम 4 घंटे कोई काम सीखने का अज़्म करेगा। हमारे नामानिगार ने बताया है कि ये कौमी हफ्ता अफराद, विजारतों, महकमों और तंजीमों की मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियों के जरिए अंजाम देकर सीखने के लिए वक्फ होगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, जो कि मलावी के दौरे पर हैं, अपने 3 मुल्कों के दौरे के इख्तिताम पर आज तीसरे पहर नई दिल्ली रवाना होंगी। वो अल्जीरिया, मॉरितानिया और मलावी के दौरे पर गई थी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के इन 3 मुल्कों के दौरे के नतीजे में अल्जीरिया, मॉरितानिया और मलावी के साथ भारत के तारीखी रिश्तों का एक नया बाब खुला है। भारत के किसी सदर का इन 3 अफ्रीकी मुल्कों का पहला दौरा है। ये दौरा अफ्रीका यूनियन को ग्रुप 20 का मुस्तकिल मेंबर बनाने के 1 साल बाद किया गया है। भारत की सदारत में अफ्रीकी यूनियन को ग्रुप 20 में शामिल किया गया था। अपने हफ्ते भर तवील दौरे में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तीनों मुल्कों की क़यादत के साथ बाहमी मीटिंगें की और वहां रहने वाले भारतीय बाशिंदों से भी बातचीत की। इस दौरे से भारत के इस पुख्ता अज़्म का इजहार होता है कि वो इन अफ्रीकी मुल्कों के साथ अपने मौजूदा और खुशगवार ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करना चाहता है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत और मैक्सिको की मुश्तरका कोशिशों की बदौलत तौसीओ तनव्वु के जरिए लचक को मुस्तहकम बनाया जा सकता है। खास तौर पर सेमी कंडक्टर्स, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स और आला तकनीकी इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे अहमियत के हामिल कंपोनेंट्स के लिए लचक को मजबूत बनाया जा सकता है। वजीर खजाना ने ये बात मैक्सिको शहर में तिजारत और सरमायाकारी से मुताल्लिक इश्तराक के बारे में भारत मैक्सिको तिजारत और सरमायाकारी सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते हुए कही। मैक्सिको की इक्तिसादी तरक्की के वजीर मोहतरमा मनोला जबोल्जा अदामा ने भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। अपने खिताब में वजीर खजाना ने कहा है कि भारत और मैक्सिको के दरमियान ताउन को काफी ज्यादा वुसअत मिल सकती है और दोनों मुल्कों के दरमियान कई शोबों में ताउन में मजीद गहराई पैदा हो सकती है। उन्होंने डिजिटल मईशत में भारत के एक आलमी रहनुमा की हैसियत से उभरने को उजागर किया, जिसके दौरान यूपीआई जैसी पहल कदमियों के साथ फिनटेक यानी माली और तकनीकी शोबे में 87% की शरह से डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। उत्तराखंड में मुश्तरका सिविल कोड यूसीसी से मुतालिक कमेटी ने कल कवायद और जवाबित से मुतालिक अपनी हतमी रिपोर्ट वजीर आला पुष्कर सिंह धामी को पेश कर दी। शत्रुघ्न सिन्हा की सरबराही में ये कमेटी कायम की गई थी। इन कवायद और जवाबित के 4 जुज़ू हैं। इनमें शादी और तलाक, शादी के बगैर एक दूसरे के साथ रहने के इंदराज से मुतालिक तरीकेकार, पैदाइश और मौत से मुतालिक इंदराज और जानशीनी का रजिस्ट्रेशन और तरीकेकार शामिल है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने बिहार में काले धन को जायज बनाने के एक मामले में सीनियर आईएएस अफसर संजीव हंस और साबिक राष्ट्रीय जनता दल एमएलए गुलाब यादव को गिरफ्तार किया है। आईएएस अफसर को पटना में उनकी सरकारी रिहाइशगाह से, जबकि गुलाब यादव को कल शाम दिल्ली में एक तफरीहगाह से हिरासत में लिया गया है। इससे कबल मरकजी एजेंसी के एहलकारों ने तवानाई के महकमे के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी संजीव हंस के पटना और दिल्ली में मुख्तलिफ ठिकानों पर छापे की कार्रवाई अंजाम दी थी। एजेंसी ने आमदनी से ज्यादा असासे रखने के मामले स्पेशल विजिलेंस
यूनिट SVU के जरिए रजिस्टर किए गए एक मामले की बुनियाद पर उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला दर्ज किया था। मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के आला रहनुमा मुबारक गुल को जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के उबूरी स्पीकर के तौर पर हलफ दिलाया है। वो श्रीनगर में ईदगाह हल्के से कामयाब हुए हैं। उन्हें आज राजभवन में एक तकरीब में हलफ दिलाया गया। इस मौके पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला, नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी, सकीना पत्तो, जावेद डार, जावेद राणा और सतीश शर्मा समेत काबीना वजीर भी मौजूद थे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल जनूबी कश्मीर के शोपियां जिले के एक गांव में दहशतगर्दी के जरिए ख्वांजा फरोश के वहशियाना कत्ल की मजम्मत की है। मकतूल अशोक चौहान बिहार का रहने वाला था। एक प्रेस एलानिये में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि पूरी कौम उनके अहले खाना के साथ है और ये कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज मुजरिमों को कैफरी किरदार तक पहुंचाने का तहैया किए हुए हैं। जनाब सिन्हा ने जम्मू कश्मीर पुलिस और शोपियां के जिला इंतजामिया को हिदायत दी है कि वो सौगवार कुनबे को हर मुमकिन इमदाद फराहम करें। युगांडा में एमपॉक्स में मुब्तला 49 नए मरीजों का पता चला है। इस तरह इस मर्ज का शिकार होने वाले मरीजों की तादाद बढ़कर मुल्क भर में 145 हो गई है। मुल्क की वजारत सेहत ने बताया है कि युगांडा की राजधानी कंपाला में ही 27 नए मरीजों का पता चला है और गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में मशरिकी अफ्रीका के किसी मुल्क में इस तरह के मरीजों की ये सबसे बड़ी तादाद है। मुल्क के 19 मुतासिरा अजला में से किसी भी मौत की कोई खबर नहीं मिली है। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों से मुताल्लिक फंड यूनिसेफ ने खबरदार किया है कि सूडान में 5 साल से कम उम्र के 5 लाख बच्चों समेत 30 लाख से ज्यादा अफराद को हैजा होने का खतरा दरपेश है। सूडान के जंग से मुतासिरा इलाकों में 70% से ज्यादा अस्पताल बंद पड़े हैं, जबकि हिफ्ज़ान सेहत से मुताल्लिक सफ़े अव्वल के कारकुनान को कई महीने से कोई उजरत नहीं मिली है। सूडान में खाना जंगी शुरू होने के बाद से हैजा, मलेरिया, खसरा और डेंगू बुखार जैसी वबाई बीमारियां फूट पड़ी हैं, जिनके सबब सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। यूनिसेफ के मुताबिक सूडान में सूडानी फोर्सेज और रैपिड सपोर्ट फोर्सेज के दरमियान गुज़िश्ता बरस अप्रैल में दाखिली तनाज़े शुरू होने के बाद से लगभग 50% लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। ईरान के रूहानी लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा है कि हमास जिंदा जावेद है और वो अपने रहनुमा याह्या सिनवार के मौत के बावजूद सरगर्म रहेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी किए गए एक बयान में खामनाई ने कहा कि सिनवार का सदमा इसराइल के खिलाफ मज़ामत के लिए यकीनन तकलीफ दे है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जोर देकर कहा है कि ब्रिक्स ग्रुप का इसके साइज की वजह से आइंदा बरसों में आलमी इक्तिसादी तरक्की में सबसे ज्यादा हिस्सा होगा और मगरिब के तरक्की याफ्ता मुल्कों के मुकाबले इसकी तरक्की ज्यादा तेज रफ्तार होगी। कल मॉस्को में ब्रिक्स के तिजारती फोरम से खिताब करते हुए सदर पुतिन ने कहा कि ममालिक एक दूसरे से मुंसलिक होने की वजह से आलमी इक्तिसादी तरक्की में कायदाना किरदार अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल करीब में आलमी जीडीपी में ब्रिक्स का हिस्सा काफी ज्यादा रहेगा। आलूदगी पर कंट्रोल से मुतालिक मरकजी इदारे सीपीसीबी ने दिल्ली में हवा के मेयार की सतह को नाक़िस ज़ुमरे में रखा है। सीपीसीबी ने कल कौमी राजधानी में हवा के मेयार के इशारे AQI के 292 रहने की खबर दी है। बेंगलुरु में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान खेले जा रहे पहले क्रिकेट मैच के चौथे दिन के खेल में बारिश की वजह से लंच मुकर्ररा वक्त से पहले कर दिया गया। जब खेल रोका गया, सरफराज 125 और ऋषभ पंत 53 रन पर खेल रहे थे। भारत ने जब खेल रोका तब अपनी दूसरी इनिंग में 3 विकेट के नुकसान पर 344 रन बना लिए थे। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू अल्जीरिया, मॉरितानिया और मलावी के 3 रोजा दौरे के बाद आज नई दिल्ली के लिए रवाना होंगी। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि आला दर्जे की इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत को मुतनव्वे बनाकर भारत और मेक्सिको अपने इक्तिसादी ताउन को मुस्तहकम करने की कोशिश कर सकते हैं। युगांडा में एमपॉक्स से मुतासिरा अफराद की तादाद 49 हो गई है। किसी की मौत की कोई खबर नहीं है। और न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के आज चौथे दिन जब बारिश की वजह से खेल रोका गया तो भारत न्यूजीलैंड से 12 रन पीछे था। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।